नमस्कार दोस्तों, जीके करंट अफेयर्स अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पीके सर। क्या आधुनिक दुनिया में अब इंसानियत का कोई मोल नहीं रह गया? अफगानिस्तान जो पहले से ही दुनिया की 90% अफीम और नशे की लत की मार झेल रहा है, वहां से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। रात के 9 बजे जब न्यू दिल्ली रिहैबिलिटेशन सेंटर के 2000 मरीज गहरी नींद में सो रहे थे, तभी आसमान से बरसी आग ने सब कुछ राख कर दिया। 250 से ज़्यादा मासूमों की मौत और एक ऐसा घाव जो शायद कभी ना भरे। लेकिन सवाल यह है कि एक अस्पताल टारगेट कैसे बन गया? क्या यह पाकिस्तान की कोई बड़ी रणनीतिक चूक थी, या फिर किसी पीछे छिपी हुई टीटीपी और डूरंड लाइन की वह खूनी रंजिश? आखिर क्यों रशीद खान जैसे अंतर्राष्ट्रीय सितारे इसे युद्ध का अपराध कह रहे हैं? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उन प्रॉक्सी वार की हकीकत जानेंगे जो अब अस्पतालों तक पहुंच चुकी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ खबर नहीं, उस दर्द की बात करेंगे जो सरहदों के बीच दब गया है। तो आइए इसका विश्लेषण करते हैं। काबुल में एक अस्पताल पर हमला हुआ, ये एक भू राजनीतिक विश्लेषण है। लगभग 400 मौतें हुई, डूरंड रेखा का विवाद और अफगान पाकिस्तान सीमा पर प्रतिरोध का चक्कर चल रहा है। ग्राउंड जीरो पर आकर के देखते हैं तो उम्मीद एडिक्शनल ट्रीटमेंट अस्पताल क्या है, जरा देखते हैं। 2000 बेड वाला क्षमता, अफगानिस्तान के सबसे बड़े नशा मुक्त और उपचार केंद्रों में से एक है। 400 ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, मृतक 250 प्लस घायल। अफगानिस्तान के इतिहास का सबसे घातक हमला, मरने वालों में मरीज और डॉक्टर शामिल हैं। रात 9 बजे की यह स्थिति है। आइए देखते हैं। रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान देर रात किया गया हवाई हमला। यह जानबूझकर या गलती से किया गया बड़ा युद्ध अपराध है, मानव जीवन के प्रति घोर उपेक्षा। राशिद खान अफगान क्रिकेटर की वैश्विक प्रतिक्रिया का क्या सार है, आइए देखते हैं। संघर्ष का रंगमंच, सामरिक भूगोल। काबुल पर आइए नज़र डालते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी, जहां अस्पताल पर मुख्य एयर स्ट्राइक हुआ, राजधानी के अंदर ही उसके अस्पताल पर हमला हो जाता है, तो सोचिए सिक्योरिटी का क्या इंतजामात है। और ध्यान दीजिए, नरसंहार प्रांत क्या है? डूरंड रेखा से सटा अफगान प्रांत, जिसे पाकिस्तान ने आतंकी बुनियादी ढांचे का केंद्र बताकर निशाना बनाने का दावा किया है। और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा क्या है? पाकिस्तान का वह क्षेत्र जहां टीटीपी द्वारा लगातार हमले किए जाते हैं। डूरंड रेखा क्या है, आइए उस पर नज़र डालते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी विवादित सीमा, जिसे तालिबान मान्यता नहीं देता है, उसे ही हम डूरंड रेखा कहते हैं। विरोधियों का दावा क्या है? अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान। अफगानिस्तान का क्या दावा है, आइए इस पर नज़र डालते हैं। विशुद्ध रूप से नागरिक अस्पताल और नशा मुक्ति केंद्र था। लेकिन पाकिस्तान का क्या कहना है? काबुल और नगरहार में छिपे हुए आतंकवादी बुनियादी ढांचे और मिलिटेंट बेस बनाए हुए थे। अफगानिस्तान का अगला दावा है 400 मासूम नागरिक, मानसिक रूप से बीमार मरीज और चिकित्सा अधिकारी उसमें शामिल थे। वहीं पाकिस्तान का मानना है टीटीपी के आतंकवादी जो पाकिस्तान पर हमले की योजना बना रहे थे, वो उस अस्पताल में छुपे हुए थे। अफगानिस्तान का क्या दावा है? इसे संप्रभुता का उल्लंघन और मानवता के खिलाफ अपराध बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की जानी चाहिए। लेकिन वहीं पाकिस्तान का दावा है आतंकवादियों को पनाह देने के लिए या उनके खिलाफ आत्मरक्षा में की गई सैन्य कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है।
एक अस्पताल हमले की शारीरिक रचना, जरा इस पर नजर डालते हैं। खुफिया विफलता क्या है? दोषपूर्ण खुफिया जानकारी, सैन्य कमांडरों को गलत इनपुट मिलना कि आतंकवादी अस्पताल परिषद के आसपास छुपे हुए हैं। गलत पहचान की गई। काबुल जैसे घने शहरी इलाकों में सैटेलाइट इमेजिंग, ड्रोन सर्विलांस और सिग्नल इंटेलिजेंस की सीमाएं, जिससे लक्ष्य पहचानने में चूक होती है। आइए इधर नजर डालते हैं। नागरिक ढांचे का सैन्य उपयोग क्या था? युद्ध की एक रणनीति जहां चरमपंथी जानबूझकर अस्पतालों के नीचे या आसपास हथियार छिपाते हैं, जैसे इजराइल गाजा युद्ध में हमास पर आरोप लगाया गया था। प्रोपेगेंडा युद्ध क्या है? जरा इस पर नजर डालते हैं। स्वतंत्र जांच के अभाव में दोनों पक्षों द्वारा सूचनाओं का हेरफेर, हताहतों की संख्या को बढ़ा चढ़ा करके कम या ज़्यादा करके पेश करना। इससे क्या होता है ना, लोगों की जानकारी कुछ और होती है, उन्हें बताया कुछ और जाता है और वास्तविकता कुछ और होती है। भू राजनीतिक फॉल्ट लाइन्स, संघर्ष की जड़ें क्या है? आइए उस पर नजर डालते हैं। टीटीपी फैक्टर, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, पाकिस्तान में सख्त इस्लामी कानून लागू करना चाहता है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान टीटीपी को सुरक्षित पनाहगाह देता है। वहीं डूरंड रेखा का विवाद क्या है? आइए नजर डालते हैं। अफगान तालिबान ब्रिटिश काल की इस सीमा रेखा को खारिज करता है। उनका दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून बहुल आदिवासी इलाके अफगानिस्तान का स्वाभाविक हिस्सा है। और सीमा पार से गोलाबारी क्यों होती है, उस पर नज़र डालते हैं। इस बड़े हवाई हमले से ठीक पहले अफगानिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार से पाकिस्तान के बाजौर ज़िले में 4 नागरिकों की मौत हुई, जिसने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। टीटीपी प्रॉक्सी वेब, इतिहास का उलटफेर क्या है? आइए इस पर नज़र डालते हैं। पुराने समय में क्या हुआ? अफगान तालिबान से पश्चिमी राज्य बना। इतिहास में पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान ने अफगान तालिबान को सुरक्षा और रणनीतिक समर्थन प्रदान किया था। वर्तमान का पनाहगाह क्या है? जरा देखिए। आज पाकिस्तान का आरोप है कि वही अफगान तालिबान अब पाकिस्तान विरोधी गुट टीटीपी को पनाह दे रहा है, जो अफगान सीमा का उपयोग करके पाकिस्तान पर घातक पलटवार कर सकते हैं। प्रतिशोध का क्या चक्र है? जरा इस पर नजर डालते हैं। काबुल अस्पताल पर हमला हुआ। अफगान तालिबान द्वारा जवाबी कार्रवाई की धमकी, जो आपसी सीमा का विवाद था। और ऐसी दशा में देखा जा रहा है कि दोनों देशों का नुकसान हो रहा है। अनुपातहीन जवाबी कार्रवाई, पाकिस्तान द्वारा विनाशकारी सैन्य हवाई हमले किए गए। और उकसाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर लगातार आतंकवादी हमले और सीमा पर मोर्टार फायरिंग चल रही है। और कूटनीतिक आक्रोश क्या है? अपमान, तालिबान द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जो आपसी सीमा विवाद को और अधिक भड़काती है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून क्या है? जिनेवा कन्वेंशन, जरा इस पर नज़र डालते हैं। संरक्षित स्थिति नियम क्या थे? युद्ध के दौरान अस्पतालें, एम्बुलेंस और चिकित्सा कर्मियों को लड़ाई से संरक्षण माना जाता है। उन पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। लेकिन क्या हुआ? एकमात्र अपवाद, शर्त क्या था? एक अस्पताल अपनी सुरक्षा केवल तब खोता है जब उसका उपयोग नागरिक देखभाल के बाहर सैन्य अभियानों जैसे हथियार डिपो या कमांड सेंटर के लिए सक्रिय रूप से किया जा रहा हो। निष्कर्ष क्या निकलता है? जब तक पाकिस्तान ठोस खुफिया सबूत पेश नहीं करता कि अस्पताल एक सैन्य अड्डा था, 400 नागरिकों की मौत को कानूनी तौर पर युद्ध अपराध माना जाएगा। तो आइए देखते हैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में
कुंदुज से काबुल तक। इसका क्या मतलब है? हमलावर अमेरिकी वायुसेना गलती से बमबारी के परिणाम भारी अंतर्राष्ट्रीय निंदा। 2024 काबुल अस्पताल। आइए इस पर नज़र डालते हैं। हमलावर क्या कह रहे हैं? पाकिस्तानी वायुसेना परिणाम क्या हुआ? अब तक का सबसे घातक हमला। मौतों का पैमाना पिछली ऐतिहासिक त्रासदियों से कहीं अधिक है, जो इसे अभूतपूर्व बनाता है। आगे का रास्ता कैसा होगा? भविष्य के परिदृश्य कैसे होंगे? आइए इस पर नज़र डालते हैं। कूटनीतिक मार्ग। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में स्वतंत्र जांच और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का प्रयास किया गया है। छठा युद्ध का विस्तार। तालिबान द्वारा जवाबी कार्रवाई में डूरंड रेखा पर सीमा संघर्ष में तीव्र वृद्धि और राजनयिक संबंधों का पूर्ण निलंबन। और वर्स्ट केस सिनेरियो, इस पर नज़र डालते हैं। ये क्या है? पूर्ण पैमाने पर युद्ध। फरवरी से जारी सैन्य वृद्धि अगर बेकाबू हुई तो पाकिस्तानी सेना की अफगानिस्तान के अंदर सीधी और व्यापक घुसपैठ होगी। तो दोस्तों, सच चाहे जो भी हो, चाहे वह इंटेलिजेंस फेलियर हो या ह्यूमन शील्ड का बहाना, एक रात में 250 मरीजों और डॉक्टरों का मारा जाना किसी भी तराजू में सही नहीं ठहराया जा सकता। जिनेवा कन्वेंशन के नियम बहुत साफ हैं। अस्पताल युद्ध का हिस्सा नहीं हो सकते, लेकिन जब कूटनीतिक फेल हो जाती है तो ऐसे ही कोलेटरल डैमेज सामने आते हैं। पाकिस्तान इसे मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला बता रहा है, जबकि अफगानिस्तान इसे कत्ले-आम। जब अंतर्राष्ट्रीय जांच ही तय करेगी कि उस रात असली गुनहगार कौन था। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आतंकवाद के नाम पर अस्पतालों को निशाना बनाना जायज़ है? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह विश्लेषण सटीक और संवेदनशील लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण ग्लोबल अपडेट्स के लिए जीके करंट अफेयर्स अब तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए जीके करंट अफेयर्स अब तक। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।